हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लिसनर्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, यानी कि वांटलेसनेस सेंटर्ड डेफिनेशंस किसके द्वारा दी गई हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी आलोचनाओं के बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ डिटेल में। सो लिसनर्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है उससे अभी आप नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ जाएं, ताकि आपको जितनी भी स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब लिसनर्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, यानी कि वांटलेसनेस सेंटर्ड डेफिनेशन। इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे कौन, JK मेहता ने भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से वो प्रभावित होकर इकोनॉमिक्स के संबंध में उन्होंने पहले के अर्थशास्त्रियों से कुछ नए, मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट, एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, जिसे आवश्यकता विहीनता यानी कि वांटलेसनेस के विचार से जाना जाता है। JK मेहता का दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के आधार संतोष परम सुखम पर आधारित है। उनके मतलब उन्होंने यानी कि प्रोफेसर मेहता के अर्थशास्त्र के संबंध में प्रस्तुत किए गए जो विचार थे पहले के अर्थशास्त्री से बिल्कुल भिन्न थे। ज़्यादातर वो था कि इनका ये महात्मा गांधी के जो विचार थे, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार से ये अत्यंत प्रभावित थे। प्रोफेसर मेहता रॉबिन्स के इस विचार से तो पूर्णतः सहमत थे लिसनर्स, कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, यानी अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, जबकि साधन सीमित हैं। परंतु यानी कि अनलिमिटेड इच्छाएं तो होती हैं, असीमित आवश्यकता अनलिमिटेड नीड्स होती हैं, लेकिन लिमिटेड मीन्स है हमारे पास। परंतु इन्होंने इसके आगे इन्होंने ये भी बोला कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए आवश्यकताओं में कमी पर इन्होंने बल दिया। अब जैसा कि डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है इन शब्दों में, जैसे कि है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, यानी कि ये वह विज्ञान है जो मानव के उन आचरणों का अध्ययन करता है जिनका संबंध आवश्यकता विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने से है। यानी कि इसमें इन्होंने बोला है कि ये वो विज्ञान है जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, जो कि उसके किससे रिलेटेड होता है, उसका सीधा संबंध आवश्यकता विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने से है, ये इन्होंने बोला। अब इनकी आगे जो नेक्स्ट मैं डिस्कशन करने वाली हूँ लिसनर्स, वो ये है कि प्रोफेसर JK मेहता की परिभाषाओं की विशेषताओं के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JK मेहता डेफिनेशंस। तो कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि पहला दे रखा है मानव व्यवहार मानसिक असंतुलन का परिणाम है, यानी कि इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ मेंटल इम्बैलेंस। दूसरा इन्होंने दिया जो है मस्तिष्क को प्रशिक्षित करके संतुलन स्थापित करना संभव, यानी कि इट इज़ पॉसिबल टू एस्टैब्लिश बैलेंस बाय ट्रेन द ब्रेन। यानी कि इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर मेहता ने मानसिक के संतुलन स्थापित करने के दो तरीके सुझाए हैं। जैसे कि पहला जो है कि मनुष्य जो है आवश्यकताओं एवं साधनों के मध्य बनी खाई को समाप्त कर दे, और दूसरा इन्होंने बताया कि मस्तिष्क एक ऐसी स्थिति में रहे जिससे वह बाहरी शक्तियों से प्रभावित ना हो। तीसरा आप देख सकते हैं, मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखा हुआ है वो है मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि मैन्स अनलिमिटेड गोल इज अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये तीसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आइए बात कर लेते हैं प्रोफेसर JK मेहता की परिभाषाओं की आलोचनाओं के बारे में, यानी कि कौन कौन सी ऐसी आलोचना थी, यानी क्रिटिसिज्म्स ऑफ JK मेहता डेफिनेशंस। इसमें हम अगर आलोचनाएं की बात करें तो जैसे कि मैंने पहला दिया हुआ है काल्पनिक दृष्टिकोण, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहा गया कि प्रोफेसर JK मेहता ने अपनी परिभाषा यानी अपनी डेफिनेशन में सुख की स्थिति को आवश्यकता विहीनता की स्थिति माना है।
प्रोफेसर मेहता ने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की है जो आवश्यकता विहीन यानी कि इच्छा विहीन हो, जबकि आप रियल लाइफ में देखें, वास्तविक जीवन में इच्छाहीन व्यक्ति को ढूंढ पाना संभव नहीं है। ये थी इनकी पहली। दूसरी आप देख सकते हैं आलोचना, परिभाषा में धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र पर अधिक बल, यानी कि एम्फेसाइज ऑन थियोलॉजी एंड फिलॉसफी इन दी डेफिनेशन, यानी इस दोनों चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया। यानी कि प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अपनी डेफिनेशन में सुख, दुख, परम आनंद जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। उससे यह इकोनॉमिक्स के स्थान पर धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र यानी कि थियोलॉजी, और आप कह सकते हो कि दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलॉसफी ज़्यादा नज़र आता है। तो ये इनकी दूसरी आलोचना थी। तीसरी है कि परिभाषा स्वीकारने पर अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही खतरे में, यानी कि डेंजर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डेफिनेशन। यानी प्रोफेसर मेहता ने जिस प्रकार अपनी परिभाषा में यानी कि डेफिनेशन में वांटलेसनेस यानी कि आवश्यकता विहीनता संबंधी दृष्टिकोण पर बल दिया है, उससे इस स्थिति में पहुंचने पर मनुष्य की जितनी यानी कि सभी आर्थिक क्रियाएं ही समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे में अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये आलोचना थी। तो लिसनर्स, मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं इनकी आलोचना में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें और आपकी हेल्प होती रहे, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए प्रिपरेशंस होती रहें। सो लिसनर्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से को शेयर भी कर दीजिएगा जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है। और लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त होती है जो कि LU से होती है। जो भी आपको या फिर किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप उस पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जा कर के आप पूछ सकते हैं। और बाकी इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, यानी कि आप देखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशंस, मीनिंग और जैसे कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल की, एडम स्मिथ की डेफिनेशंस, रॉबिन्स की डेफिनेशंस, इन लोगों के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है इनके डेफिनेशंस के बारे में। सो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सारी डिटेल में समझाया हुआ है। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।